आज की वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा दिमागी कमज़ोरी के लिए, बहुत ही मुजरब नुस्खा जो कि बहुत ही करामात और तजर्बे से गुजरा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी दिमागी कमज़ोरी जो है वो चली जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा आपने जतन किए होंगे, बहुत ही अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई होंगी जिससे बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो है हो जाते हैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने से। क्योंकि जो लोग सब्र वाले होते हैं वो यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी बीमारी भी हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आप हमेशा के लिए अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो आपने इस नुस्खे पर ज़रूर अमल करना है और आपकी दिमागी कमज़ोरी चली जाएगी। जो बच्चे सबक याद नहीं रखते उनका सबक भी याद रहेगा और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके भी दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला उनकी दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ों के नाम बता दूं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। भुने हुए चने हैं जो कि आप सब लोग जानते हैं, भुने हुए चने। और उसके बाद आपने चारों मगज़ का इस्तेमाल करना है जो कि आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है जो कि ये सब लोग जानते हैं सौंफ। और उसके बाद आपने खसखस का इस्तेमाल करना है जो कि ये भी सब लोग ही जानते हैं। और इसको धोने का तरीका ये है कि आपने धोकर इसको इस्तेमाल करना है। और आप जानेंगे कि ये धोकर ये पानी में बह जाएगी, मगर नहीं, आपने चाय वाली छन्नी में इसको पानी में डालना है। पहले एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डाल देना है। इसको पानी में जब डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, नीचे जो है इसको आपने हाथों से मसलना शुरू कर लेना है। नीचे इसके मट्टी बैठ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मट्टी होती है। तो जब ये मट्टी, रेत, पत्थर जो भी है वो नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद आपने जो है इसको ऊपर से निथार लेना है और चाय की छन्नी के ऊपर निथारना है ताकि ये आपकी बह ना जाए। तो जब चाय की छन्नी आपकी होगी तो उसके ऊपर जब इस तरह पलटेंगे तो ऊपर ऊपर से ये चाय की छन्नी में आ जाएगी, नीचे से मट्टी 2-3 दफ़ा इसी तरह ही आपने जो है मट्टी नीचे बैठ जाएगी। 2-3 दफ़ा अमल करेंगे, जब मट्टी देखे ख़त्म हो गई है फिर आपने इसको कपड़ा लेकर किसी भी चीज़ जगह पर, चारपाई पर या ज़मीन पर आप इसको डाल दें ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए। जब ये सूख जाएगी तो ये देखें इस तरह की ड्राई हो जाएगी, जिस तरह मेरी ये धुली हुई सूखी हुई है ये। तो इस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है धोने के बाद। तो ये चारों चीज़ें आपने लेनी है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने जो है चारों मगज़ जो आप देख रहे हैं, चारों मगज़ आपको पंसारी की दुकान से मिलेंगे। आपने परेशानी होना कि चारों मगज़ हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये अब साफ़ सुथरे होंगे, ये इस तरह के जिस तरह के ये देख सकते हैं। तो चारों मगज़ जो है आपने 125 ग्राम लेने हैं और खसखस भी आपने 125 ग्राम लेनी है। सौंफ का इस्तेमाल करना है, आपने 125 ग्राम लेनी है। भुने हुए चने जो है वो आपने 500 ग्राम लेने हैं। इस तरह ये चारों चीज़ों का आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है। इतनी चीज़ें आपने लेनी हैं क्योंकि आप अपने दिमाग का इलाज कर रहे हैं, अपने घर बैठे ही अपना इलाज कर रहे हैं। जब ये चीज़ें आप चारों ले लें तो उसके बाद आपने तमाम चीज़ों को आपने पाउडर बना लेना है, अच्छे तरीके से पीसना है इसको। जब ये पीस जाए तो इसको खसखस को जैसे मैंने बताया अच्छी तरह धोकर इसको साफ़ करके सुखा लें और फिर आपने पीसना है। सुबह निहार मुँह आपने 1 चम्मच दूध के बगैर पानी के साथ आपने खाना है। सुबह निहार मुंह आपने ये लेना है और उसके बाद रात को सोने से पहले 1 चम्मच आपने दूध के साथ 1 माह तक आपने इस्तेमाल करना। आपकी दिमागी कमज़ोरी, सर का दर्द और जो भी आपको दिमाग में चक्कर आ रहे हैं या आपको नींद नहीं आ रही है दिमाग की वजह से, तो इसके लिए बहुत ही निहायत मुफीद नुस्खा मैंने आज आपको बताया। दिमाग को ताकत भी देता है ये और नज़र की वजह से जिसका सर दर्द होता है वो भी सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा मैंने आज आपको बताया। मर्द और औरत, बच्चे सब इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है क्योंकि मैंने खुद अपने बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया, बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो आप भी ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करके बच्चों को दें, इंशाअल्लाह ताला उनकी दिमागी कमज़ोरी चली जाएगी। आपने घबराना नहीं, कोई भी अंग्रेज़ी दवाई नहीं खिलानी, आपने इस नुस्खे को ज़रूर अपनाना है और इस्तेमाल करके देखिएगा। आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना ये नुस्खा कारआमद रहा। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी मुझे तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, आप उन्हें डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, और मर्ज़ आपको कितना पुराना है, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर हो तो मुझे बता दें, उसी हिसाब से मैं आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूं। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिख कर ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।